तभी आपका पाइल्स को ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आपका पाइल्स बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जा सकते हैं। तो अगर सोचिए, अगर ये पाइल्स क्रिटिकल कंडीशन में चला जाएगा तो इसके कारण आपको सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। क्या आपका भी होने का चांसेस बढ़ रहा है या आपका हो गया है? असल में इस बीमारी का नाम है हेमोराइड्स। तो असल में अगर इस बीमारी को हम जाने आसान भाषा में तो पाइल्स कहते हैं, अगर हमारी भाषा में जाने तो इसको बवासीर कहते हैं। तो आज जानेंगे हम इस बीमारी के बारे में, असल में कैसे होता है इस बीमारी और इस बीमारी को कैसे ठीक करा जा सकता है, इसके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। असल में पाइल्स होता कैसा है, देखिए, जिस नली से स्टूल पास होता है वो नली जो है वो लाइंड होता है एक स्पॉन्जी नाम की टिश्यू से। जो कि स्पॉन्जी नाम की टिश्यू है, वो इस टिश्यू आपको ये नली बंद करने में मदद करता है। आमतौर पे ये पाइल्स जो होता है बहुत स्मॉल होता है। अगर आपका इस बीमारी है या किसी और फैमिली मेंबर को इस बीमारी हो तो आपको ऐसा अंदाजा होगा कि कुछ लटकता हुआ महसूस करेंगे आप। असल में हम पाइल्स की बात करें तो ये एक ही टाइप की नहीं होता है, ये 4 टाइप की होता है। जैसे कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री पे भी जा सकता है आपका पाइल्स। लेकिन ये होता कैसा है, असल में ये जानना जरूरी है। अगर आपको बहुत टाइम से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा 6 महीने 1 साल से आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर नहीं दिखा रहा है, आप कोई भी इसके लिए इलाज नहीं कर रहा है, तो इसके एक बहुत मेजर से कारण हो जाता है आपकी पाइल्स की। या तो आप बहुत ही हैवी वजन उठा रहे हैं, बहुत ही हैवी काम कर रहे हैं हमेशा, तो यही भी एक कारण हो जाता है आपकी पाइल्स की। अगर कुछ लोगों का एज ज्यादा है तो उनको भी दिक्कत हो सकता है पाइल्स की, या पाइल्स हो सकता है क्योंकि जो नली है वो नली एज के साथ साथ लूज हो जाता है। तो वही एक दिक्कत हो सकता है पाइल्स की, वही एक कारण हो सकता है आपके पाइल्स होने की। आप कुछ ऐसा लक्षण की बात करते हैं जो इंडिकेट करता है आपके पाइल्स की, जैसे कि स्टूल के साथ खून आना, दर्द महसूस होना, डिस्कम्फर्ट सा फील होना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ब्लॉकेज हो रहा है, आपका स्टूल अच्छे से पास नहीं हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत आ रहा है, आपका पूरा फ्लैश आउट नहीं हो रहा है। तो वही बहुत सारे ऐसा कारण है जो कि आपका पाइल्स को इंडिकेट करता है कि आपका पाइल्स होने का चांसेस बढ़ रहा है या पाइल्स हो गए हैं। अगर आप चेक करने की बात करें पाइल्स की, तो अगर आपको पाइल्स चेक करना है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ने उंगलियों से चेक करेगा आपका पाइल्स को। और एक ऐसा ट्यूब भी है जिसको इंस्ट्रूमेंटल तौर पे यूज करता है, जिसका नाम है ट्रेक्टोस्कोपी। और डॉक्टर ने आपको ऐसा चेक करके पता करेगा कि आपका पाइल्स कौन सा स्टेज में है, या फर्स्ट डिग्री में है, सेकंड डिग्री में है, थर्ड डिग्री में है या फोर्थ डिग्री में है। अगर आपका पाइल्स इसमें से फर्स्ट डिग्री में होता है तो इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सेकंड डिग्री में भी होता है तो इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पाइल्स थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री में चला जाता है तो थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है इसमें, लेकिन आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए इसमें। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पाइल्स की बीमारी हो गया है लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। कैसे चेक कराएंगे, डॉक्टर ने क्या कैसे चेक करेगा, क्या बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको अगर बीमारी है, ये एक बीमारी है, इसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाइए, आपका पाइल्स चेक करिए, डॉक्टर ने चेक करके आपको बताएगा कि आपका पाइल्स कौन सा स्टेज में है और इसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट देगा। अगर चेक करने के बाद आपका पाइल्स फर्स्ट स्टेज में है या कुछ ऐसा क्रिटिकल नहीं है, नॉर्मली है, तो आपको एक ऑइंटमेंट प्रोवाइड करेगा। आप ऑइंटमेंट ले सकते हैं एक लगाने के लिए, और साथ में आपका डाइट में बहुत सारे चेंजेस करना पड़ेगा, जो कि आपका हाई फाइबर डाइट लेना पड़ेगा, जो कि वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह है वो ले सकते हैं। साथ में आप इसोबुल ले सकते हैं जिसमें हाई फाइबर है। तो इसोबुल ने क्या करता है, आपका जो स्टूल है वो स्टूल को सॉफ्ट करता है और ज्यादा आपको ऐसा दिक्कत नहीं देता है कॉन्स्टिपेशन का। तो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने में मदद करता है और आपका स्टूल अच्छे से पास हो पाता है। तो इसलिए आप इसबगोल लीजिए, एक ऑइंटमेंट लीजिए, बहुत सारे पानी पीजिए, साथ में कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करिए, योगा मेडिटेशन वगैरह करिए। अगर आपका पाइल्स इतना क्रिटिकल नहीं है, नॉर्मल है, तो आप एक अच्छे सा डाइट बनाइए। आप डाइट से ही आपका पाइल्स को ठीक कर सकते हैं। उसमें थोड़ा हाई फाइबर वाली डाइट बनाइए, जो कि आपको मैं बोला इसबगोल वगैरह ले सकते हैं आप,
जो इसके कारण आपका कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत नहीं आएगा, स्टूल अच्छे से पास हो पाएगा। तो आप ऐसा एक अच्छा डाइट बनाकर आप अच्छा डाइट ले सकते हैं, जिसके कारण आपका पाइल्स बहुत हद तक रिलीफ हो सकता है। अगर बात करें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में, अगर आप डॉक्टर के पास जाए तो आप डॉक्टर ने चेक करके बताएगा आपका पाइल्स कौन सा स्टेज में है और इस स्टेज के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। अगर आपका पाइल्स थोड़ा बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे ऐसे थेरापी आता है जिसके यूज करके आपको पाइल्स को ठीक करा जा सकता है, जो कि लेजर थेरापी है, एक इलेक्ट्रोथेरापी है और ऐसा बहुत 2-3 थेरापी आता है जिसको यूज करके आपका पाइल्स को ठीक करा जा सकता है परमानेंटली। अगर आपको इस थेरापी या कुछ और ऐसा नुस्खा से काम नहीं आए, ट्रीटमेंट से काम नहीं है, आपका पाइल्स बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गया है, तो आपका सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकता है। तो आपका सर्जरी करना जरूरी हो जाता है उस टाइम पे। अगर आपका पाइल्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, 4th डिग्री में चला जाता है, तो आपको सर्जरी करना बहुत जरूरी हो जाता है और डॉक्टर ने भी सजेस्ट करेगा आपको कि सर्जरी करने के लिए आपका पाइल्स के लिए। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जब जब भी हो सके आपका ऐसा पाइल्स का महसूस हो कि मुझे पाइल्स हो रहा है या कुछ ऐसा डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है, तो तभी आप एक अच्छा डाइट लीजिए। आप डाइट में बहुत सारे चेंजेस लीजिए, आप हाई फाइबर लीजिए, आप देखिए कि आपका कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं, आप बहुत ज्यादा हेवी काम कर रहे हैं कि नहीं, वो देखिए, देखकर वो थोड़ा कम करिए। और कॉन्स्टिपेशन के लिए आप बहुत सारे ऐसा मार्केट में मेडिसिन आता है जो कि आप ले सकते हैं। एक इसमें से जो इसबगोल है वो बहुत फायदेमंद है, वो ले सकते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए। अगर आपको ऐसा पाइल्स की दिक्कत आ रहा है तो बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह लीजिए। आपको बहुत सारे ऐसे बहुत प्रोडक्ट है, जो फूड्स है, जो अवॉइड करना बहुत जरूरी है। जितना हो सके आप मसाला कम लीजिए, मसाला कम खाइए, साथ में जंक फूड जितना हो सके आप अवॉइड करिए, साथ में चाय कॉफी पीना बंद करिए। अगर आपका पाइल्स का दिक्कत है तो साथ में जो है अल्कोहल भी आप कंज्यूम मत करिए। अगर आपका पाइल्स का दिक्कत है तो ये सारे चीजों को आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ना अगर पाइल्स ऐसा डेवलप हो रहा है तो आपको महसूस हो रहा है कि मेरा पाइल्स हो रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है, तो आप अगर इस कंडीशन में ये सब चीजें लेते हैं, चाय कॉफी अल्कोहल वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेते हैं, तो इसको आपको बहुत बढ़ा देगा, उसका क्रिटिकल कंडीशन में ले जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर कुछ ऐसा महसूस हो तो एक अच्छा डाइट लीजिए, डाइट में बहुत सारे फाइबर ऐड करिए, आप वेजिटेबल फूड्स वगैरह ऐड करिए और साथ में कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं, ये मेजर एक प्रॉब्लम हो जाता है। इसको आप बहुत जितना हो सके कम करिए, जितना हो सके आप हाई फाइबर ऐड करिए, तभी आपका कॉन्स्टिपेशन कम होगा, स्टूल अच्छे से पास हो पाएगा। और जो भी हो सके आप डाइट में अच्छा लीजिए, मसाला जंक फूड कुछ ऐसा वगैरह मत लीजिए, तभी आपका पाइल्स को ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आपका पाइल्स बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जा सकते हैं। तो अगर सोचिए अगर ये पाइल्स क्रिटिकल कंडीशन में चला जाएगा तो इसके कारण आपको सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप सावधानी बरतिए। अगर आपका कुछ ऐसा कंडीशन है तो आप ज्यादा से ज्यादा डाइट में फोकस करिए।